स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन का मामला सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह सदन में देंगे पुलिस कार्रवाई पर जवाब। बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी इसकी जानकारी। पूरी बात को उन्होंने यहां पर बताया है मीडिया के सामने, जहां शाह के बयान की मांग पर विपक्ष का संसद में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है कि बयान आने तक जारी रहेगा हमारा हंगामा। कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए जारी किया व्हिप। पूरी खबर यह है कि परिसीमन को लेकर भी मोदी सरकार की बड़ी रणनीति सामने आ सकती है। अमित शाह 12 अगस्त को पेश कर सकते हैं FCRA बिल। ये बड़ी खबर आपको बतला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को विपक्ष जो है वो मांगता नजर आ रहा है। अब देखिए प्रियंका गांधी क्या कह रही है। कांग्रेस की दिग्गज नेत्री प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि जब तक देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब नहीं देते हैं तब तक हमारा हंगामा जो है वो जारी रहेगा। दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर पुलिस का ये जो बड़ा बयान सामने आया था और उसके बाद अब गृह मंत्री सदन में देंगे पुलिस कार्रवाई का जवाब। देखिए गृह मंत्री से क्या अपेक्षा है। गृह मंत्री से ये अपेक्षा है, ये विपक्ष की अपील है कि गृह मंत्री जवाब दें कि दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। ये तमाम छात्र अपने भविष्य को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों पर बर्बरता क्यों कराई गई है। हालांकि आपको बताएं इस पर साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करके छात्रों के पक्ष में बात कही। लेकिन संसद में क्या हो रहा है कि विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। विपक्ष इस बात को झुठला रहा है कि सत्ता पक्ष ने इस बाबत जवाब नहीं दिया है, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। अब देखिए छात्रों का जो हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पर, आपने देखा होगा बड़ा प्रदर्शन हुआ नीट मामले को लेकर, पेपर लीक को लेकर, और अब परिसीमन को लेकर भी मोदी सरकार देखिए जवाब देगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, 12 अगस्त को पेश कर सकते हैं FCRA बिल। ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। और अब प्रियंका गांधी कह रही है कि सदन में विपक्ष का हंगामा तब तक रहेगा जब तक देश के गृह मंत्री अमित शाह जवाब नहीं देते। देखिए इसके पहले आपको याद दिला दूं कि पूरा का पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर जवाब दें। आप देखिए सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ। और सरकार ने जो कराया, जो बातें कही गई हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है। और कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों का जो गुट है वो एक साथ संसद के बाहर हंगामा करता नजर आ रहा है। और इस खबर पर सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी देखिए, आपसे मैं यही जानना चाहती हूं कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी इस बात पर अड़ी हैं कि हमें चाहिए जवाब, वो भी देश के गृह मंत्री का। और ऑन द अदर हैंड 12 अगस्त को FCRA बिल पेश हो सकता है। क्या पूरी जानकारी संसद से निकलकर सामने आ रही है सर? देखिए संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी, DSC की बैठक थी, स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में बैठक हुई थी ये। और उनकी अध्यक्षता में इस बैठक में सरकार की तरफ से ये इस बात को तय किया गया कि छात्र आंदोलन को सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। और विपक्ष की जो बड़ी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में भीतर आकर के जवाब दें, चर्चा करें। तो सरकार ने साफ कह दिया है कि छात्र आंदोलन पर चर्चा होगी और इसका जो रिप्लाई है खुद होम मिनिस्टर अमित शाह देंगे। तो सरकार ने बड़ी बात विपक्ष की मान दी है। लेकिन विपक्ष की जो दूसरी मांग थी, राम मंदिर दान चोरी पर चर्चा कराना चाहता था विपक्ष, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि आखिरी 3 दिन बचे और सरकार चाहती किसी एक विषय पर चर्चा हो जाए, वो विपक्ष तय कर ले कौन सा विषय है। तो विपक्ष ने कहा छात्र आंदोलन पर विपक्ष चर्चा कराने को तैयार है और ऐसे होम मिनिस्टर उस पर जवाब भी देंगे। तो विपक्ष की जो मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, संसद में नहीं आ रहे, बोल नहीं रहे, कुछ भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे, तो सरकार ने बात मान ली है। होम मिनिस्टर अमित शाह सदन में मौजूद रहेंगे, छात्र आंदोलन पर चर्चा होगी, सरकार चर्चा कराने को तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा का जवाब भी देंगे। बिल्कुल। और संजय सर आपसे मैं ये भी जानकारी चाहूंगी कि दर्शकों को आप समझाइए कि आखिर FCRA बिल को लेकर आखिर किस बात से नाराजगी विपक्ष को है। क्योंकि सरकार ने तो साफ कह दिया है कि ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं होगा, विदेशी फंडिंग पर रोक लगेगी, ये देश की सुरक्षा के बाबत बड़ा फैसला लिया गया है। तो अब इस बिल को लेकर क्या कह रहा है विपक्ष? देखिए FCRA कोई नया बिल नहीं है, पहले से बिल है और इस संसद में मौजूद है। लोकसभा में पहले से बिल टेबल हो चुका है FCRA बिल। लेकिन सरकार ने इस पे जो नए प्रावधान किए हैं उसमें सिर्फ कुछ चीजें ऐड की गई हैं
वो ये है कि जो फॉरेन फंडिंग जो होती है, फॉरेन से जो पैसा, विदेश से जो पैसा भारत में आता है, उसका उपयोग अगर कभी ह्यूमन काज के लिए करना हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जनता के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए करना हो, तो सरकार को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसी पैसे का उपयोग देश की सरकार को डिस्टेब्लिश करने के लिए करना हो, देश के खिलाफ गतिविधि करने के लिए करना हो, तब फिर सरकार कड़े कानून बनाएगी और फिर उस तरह के फंडिंग पर भी लगाम लगेगी, फंडिंग को भी जब्त करेगी। उसका जो सोर्स है, जिसको पैसा जा रहा है, तो जिसके जहां से पैसा आ रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई करेगी। तो आप सरकार बिल्कुल का ठीक कह साफ रहे हैं। कहना है कि बिल्कुल किसी धर्म से इसका संबंध नहीं है। जो देश के खिलाफ काम करेगा, सरकार उसके खिलाफ काम करेगी। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इसी को लेकर लगातार विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन है। बहुत शुक्रिया संजय जी जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, जम्मू में डेमोग्राफिक बदलाव पर हाई लेवल